नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। युक्तियुक्तकरण का आदेश हुआ जारी, राज्य सरकार ने निकाला आदेश। आत्मानंद में होगी शिक्षकों की भर्ती, पढ़ाई में नहीं होगी कोई बाधा। भागवत कथा का हो रहा आयोजन, बड़ी संख्या में लोग कर रहे रसपान। अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह का खुलासा, ज्वेलरी शॉप को बनाते थे निशाना। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। प्रदेश में राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का निर्देश जारी कर दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर और सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पर जारी किए गए इस निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरोध शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रदेश के विभिन्न स्तर की शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं। शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक साथ एक ही परिसर में अथवा निकट में 2 या 2 से अधिक शालाएं संचालित है। ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना है। आपको बता दें कि युक्तियुक्तकरण से करीब 12,000 से ज्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। इनमें से अतिशेष शिक्षक के अलावा मर्ज स्कूलों से प्रभावित शिक्षक होंगे। इन शिक्षकों को मर्ज किए गए स्कूलों में पदस्थ करने के साथ साथ एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 4,100 स्कूलों को मर्ज किया जाना है। इसमें अकेले करीब 3,900 के करीब प्राथमिक स्कूलों की संख्या, वहीं मिडिल स्कूलों की संख्या करीब 70 के आसपास है। जिले में संचालित 21 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में छात्रों के दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता का विश्लेषण किया जा रहा है, जिसके आधार पर जल्द ही पारदर्शी तरीके से जिले के अंग्रेजी माध्यम से सेजाज स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में संचालित 21 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करीब 180 शिक्षकों की जरूरत है, जिनके भर्ती के बाद स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने फाइल तैयार कर जिला प्रशासन को सौंप दिया है, जिसके बाद प्रशासनिक अनुमति मिलने के उपरांत ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर शनिवार को रतनपुर नगर पालिका वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा स्थित बिकमा तालाब से लगे खेत में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से ग्रामीण में हंगामा मच गया। यह मगरमच्छ बस्ती से लगे खेत में घूम रहा था। ग्रामीणों की जब इस पर नजर पड़ी तो वह दहशत में आ गए। खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उसे देखने के लिए मोहल्ले के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक का हुजूम लग गया। मगरमच्छ बस्ती से लगे खेत में खुलेआम घूम रहा था। बच्चों और बुजुर्गों पर मंडराते खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर जाल से भारी भरकम मगरमच्छ को रस्सी से कैद कर लिया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए भारी भरकम मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी। घंटों इंतजार के बाद फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच मगरमच्छ को खूंटा घाट बांध में छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। इन दिनों दयालबंद में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराया जा रहा है। यह आयोजन 6 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें शुक्रवार को प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, वामन अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्रोताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। श्री कृष्ण के जन्म के दौरान मटकी बांधकर उसे फोड़ा गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को माखन का प्रसाद बांटा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण शुक्ला की याद में उनके पुत्र आशीष शुक्ल, वेदांत शुक्ल के द्वारा कराया जा रहा है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग भक्ति का रसपान करने पहुंचते हैं। पेश है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कुछ विशेष झलकियां। और जब यमुना के पुण्य पावन दरदरा पर पहुंचे, यमुना महारानी ने देखा कि आज मेरे प्रीतम आ रहे हैं। जैसे यमुना में प्रवेश किया, यमुना में प्रवेश करते ही बंधुओं, यमुना महारानी उफान में आने लगी, अंत में कंठ से आ गई। उसी समय कन्हैया ने, लाला ने अपने चरणों को नीचे किया, और यमुना महारानी प्रचंड लहरों के माध्यम से भगवान के चरणों को स्पर्श करके मार्ग दे दिया। और जैसे मार्ग दिया,
यशोदा मैया की सैया में भगवान गोकुल में योग माया ने सबको सुला दिया था। गोकुल में वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के पहुंचे, यशोदा की सैया में लिटाया और यशोदा की सैया से कन्या को लिया और ऐसे कारागार में आते हैं, कारागार के ताले बंद हो गए, बेड़ियां पड़ गई, पहरेदार जाग गए। ऐसा क्यों? और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपत के एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के आरोपियों की तलाश करने निकली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया है। उनसे 33 किलो चांदी, 125 ग्राम सोना, 4 लाख कैश समेत 52 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। आरोपियों ने बिलासपुर में ही नहीं बल्कि रायपुर, जांजगीर, बालोद, बलौदा बाजार और अंबिकापुर में वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस को उनके हाथ पर एक टैटू मिला था, जिसके आधार पर तलाश करते हुए पुलिस सिंगरौली तक जा पहुंची। जनगणना, राशन कार्ड सर्वे के बहाने एक एक आरोपी के घर तक जाकर शिनाख्त की, फिर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें 4 वारदात में शामिल थे, जबकि 3 ने चोरी के गहने खरीदे थे। इस मामले में पुलिस ने करीब 500 कैमरे की जांच के बाद आरोपियों के बारे में पता लगाया है। पकड़े गए आरोपियों में लालमन उर्फ बड़का बसोर, रामदीन बसोर, सियाराम बसोर, राजेंद्र गुप्ता, मनीष सोनी, अमित सिंह को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। इधर बेरोजगार युवक युवतियों को ठगने का काम इन दिनों सरकंडा क्षेत्र में किया जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आकर मयंक बहुखंडी बेरोजगार युवक युवतियों को झांसा देकर पहले तो उनके साथ ठगी कर रहा है, उसके बाद युवतियों का शोषण भी कर रहा है। जी हाँ, सरकंडा क्षेत्र के मुक्तिधाम के पास पहले शातिर मयंक बहुखंडी ने एक्साइड केयर के नाम से एक ऑफिस डाला, जिसमें मार्केटिंग बिजनेस की आड़ में युवतियों की भर्ती की। उसके बाद उसने अपना दूसरा कंपनी चालू किया, जिसका नाम उसने फैब्रिकेट यूनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड रखा। उसके बाद उसने इंद्रोप्रूफ न्यू वेस्ट के नाम से एक नया ऑफिस खोल लिया, जिसमें वह बिलासपुर और उसके आसपास के युवक युवतियों को झांसा देकर अपने यहाँ काम पर लगा लिया। उसके बाद उनसे ही पैसे ऐंठने लगा। यही नहीं, शातिर चालाक
मयंक ने उन्हें युवतियों का शोषण करना भी शुरू कर दिया। अब इस मामले की शिकायत सरकंडा थाने में एक युवती के द्वारा की गई है। इसके बाद देखना होगा कि पुलिस आरोपी मयंक बहु खंडे को आखिर किस तरीके से कार्रवाई करती है और उससे क्या खुलासा करवा पाती है। कंप्लेन लिखवाने के लिए आई थी। एक्चुअली मैंने यहाँ बिलासपुर में बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोलते हैं ना, मिस्टर मयंक बहुखंडी जी के साथ। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले 2023 में स्टार्टअप किया था ना। तो उस टाइम पे मतलब हमारी बात हुई थी कि 50-50% हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, जो भी बिज़नेस होगा उसका आधा आधा हम लोग लेंगे। लेकिन आज 2 साल हो गए, 1 साल तो उनको फरार हुए हो गए और अभी 4 महीने 6 महीने पहले यहाँ पे दोबारा उनने कंपनी स्टार्ट की। तो मैं दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, पर ना तो मेरा फ़ोन उठा रहे, ना मुझे पैसे दे रहे। यहाँ तक कि मैंने कंपनी को शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए मयंक जी को कैश भी दे रखा था, लेकिन उन्होंने वो भी रिटर्न नहीं किया, ना फ़ोन उठाते ना कोई बात करते। सर मेरी मजबूरी थी, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। उस टाइम पे तो मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे को साफ साफ धमकी दी थी कि मेरी मीडिया में पहचान है, मेरी एसपी ऑफिस में पहचान है, थाने में पहचान है। आप कहीं मयंक जी बोलते थे। ये मयंक के आगे पीछे कोई और भी लगे हैं? मयंक के आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाले और भी हैं क्या? सर मेरे को जहाँ तक पता है, एक कोई रिपोर्टर था है ना, पवन नाम का, एक कोई प्रिंस नाम का लड़का है जिसकी शायद कोई शॉप ऑफ है यहाँ पे बिलासपुर में। ऐसे 2-3 लोग थे जो उसके साथ। में कितने जगह पर ये सब काम चलता है? पहले तो बिलासपुर में यहाँ पे मुक्ति धाम के पास स्टार्ट हुआ, एक्साइड केयर है ना, और उसके बाद फिर उसलापुर में खोले थे। ठीक है, उसके बाद काम क्या बोल के बुलाते हैं लड़कियों को ये बोल के, मतलब लड़की भी काम करती है, लड़के भी करते हैं, पर ज़्यादातर लड़कियां हैं। लड़कियों को नौकरी के नाम पे बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब आप 50-60 हज़ार रुपये लगेंगे, आप कपड़े खरीदना है ना, और कपड़े पहन के ऑफिस आइएगा, और मतलब नौकरी का झांसा देते हैं। फिर ये बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपए कमा सकते हो आप, 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ऐसे करके सपने दिखा दिखा के उनको मतलब ज्वाइनिंग करवाते हैं ना। अब जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तो अब या तो उसको यूज़ करते हैं ना, अब मतलब शोषण करते हैं, सीधा सीधा बोलूँ तो है ना, इस तरीके का काम करते हैं सर। अभी आपने थाने आए हैं, क्या वो आरोपी को उठा के लेके तो आए हैं, पूछताछ हो रही है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आवेदन जमा किया था उसको लेके कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने अंदर जाके बात भी की तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे लीगल काम चल रहा है या इलीगल काम चल रहा है। तो सर अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी तो मैं तो थाने में ही आऊँगी ना। शहर में नशीले टैबलेट के सप्लायर समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया है। सकरी थाना क्षेत्र के अटल आवास में नशीली टैबलेट का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना पर अटल आवास निवासी पिंटू और विशेष टंडन के घर ग्राहक बनकर पुलिस पहुंची। इस दौरान नशीली टैबलेट खरीदने के बाद पिंटू और उसके साथी बादशाह उर्फ इरफान खान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पुलिस ने 800 नग नशीली टैबलेट जब्त कर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर में शुक्रवार को बदली छाई रही और कहीं कहीं हल्की बारिश भी होती रही। इसके चलते मौसम में नमी बनी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कम बरसात होने की संभावना जताई है। वहीं धूप निकलने के बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभव है। बिलासपुर जिले में इस साल अच्छी वर्षा हुई है, जो सामान्य से अधिक है। खेतों में रोपाई का काम अब अंतिम दौर पर है। वहीं बारिश के बाद अब धान की फसलें लहलाने लगी है। किसानों के चेहरे में खुशी झलक रही है। बिलासपुर संभाग में 10 अगस्त को कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तोरवा, सिरगिट्टी, मंगला, सरकंडा, राजकिशोरनगर, मोपा के निचली बस्तियों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है। एक पफ से कुछ नहीं होता।
One puff won't do nothing. The one who convinced you. Taking drugs will make all your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन को मारो लात। को मारो लात लात को मारो लात। लात, मारो लात। मारो लात। को मारो लात इस बार ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।